एक ऐसा जंगल जिसमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से लौटकर आने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा है और एक आदमी है जो पागलों की तरह भाग रहा है। उसकी आंखों में डर है, सांसें फूली हुई हैं और चेहरे पर बेबसी। वह बस एक ही उम्मीद में भाग रहा है कि शायद इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। यह इतना घना था कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। वह आदमी सूरज को देखकर उसकी दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। भागते भागते वह एक पॉइंट पर पहुंचा जहां एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही उस बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा था। यह देखकर उस आदमी के चेहरे पर मायूसी और डर दोनों एक साथ आ गए। धीरे धीरे अंधेरा और घना होने लगा। पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे पेड़ों से उड़ गए। यह देखकर वह आदमी और ज्यादा घबरा गया। कई मील का सफर करने के बाद भी उसे पूरे जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया था। आखिर ऐसा क्या था जिससे जंगली जानवर भी डर रहे थे? डर के मारे वह और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों की दौड़ के बाद वह अचानक एक जगह रुक गया। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई क्योंकि उसके सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड था। अब आदमी को समझ आ गया, चाहे जितना भी भागो इस जंगल से निकलना नामुमकिन है। वह अब छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन कोई सेफ जगह नहीं मिली तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट गई और वह काफी ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। गहरी चोटें आईं। इससे पहले कि वह बेहोश होता, अचानक जमीन हिलने लगी। अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। वह आवाजें सुनकर उसके गले में सांस अटक गई। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। कौन था वो, यह नहीं दिखाया गया, लेकिन उस आदमी की दर्द भरी चीखें हमें सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हम शहर में आते हैं, जहां मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना एक बर्ड शॉप में काम करती है। उसका बॉस उसे एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक चिड़ियाघर में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल में लोकेशन सेट करती है और निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलते ही उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर बहुत सारे लापता लोगों की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। आगे वह शॉर्टकट लेने के चक्कर में जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है ताकि जल्दी से डिलीवरी हो जाए, और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह पहुंच जाती है उसी जंगल के बीचों बीच जहां 6 दिन पहले वो आदमी गायब हुआ था। मोबाइल में सिग्नल नहीं, कार का रेडियो बंद। मीना वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद कार भी खराब हो जाती है। वह गाड़ी से बाहर निकलती है और सामने देखती है वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड। मीना पैरेट का पिंजरा हाथ में उठाकर मदद ढूंढने आगे बढ़ती है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं। जब वह वापस लौटती है तो उसकी गाड़ी भी गायब। मीना घबरा जाती है। वह सोचती है कि शायद वह गलत जगह पर आ गई, लेकिन नहीं। इस जंगल में हर पॉइंट एक जैसा ही दिखता था। अब अंधेरा गहरा होने लगा। अचानक सारे परिंदे पेड़ों से उड़ गए। जमीन जोर जोर से हिलने लगी। मीना को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, कोई है यहाँ। तभी दूर एक साया नजर आया। मीना भागकर उसके पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखी। मीना उसका पीछा करने लगी, मदद मांगती रही, लेकिन वह बूढ़ी औरत रुकी नहीं और फिर वह भी गायब हो गई। मीना उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ी तो दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वह बूढ़ी औरत उस कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। मीना बिना सोचे समझे दौड़ती हुई उस कमरे में घुस गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे के अंदर का नजारा अजीब था। एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। बूढ़ी औरत के साथ 2 और लोग थे। मीना घबराकर पूछती है, यह कौन सी जगह है? यह लोग कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, इस जगह को हम द कॉब कहते हैं। मेरा नाम है मेडलिन, यह लड़की किरा और यह लड़का डेनियल है। फिर मेडलिन ने कहा, अभी बातचीत का वक्त नहीं है, जल्दी से शीशे के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना ने पूछा, कौन आने वाला है? लेकिन जवाब से पहले ही बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर गई। यह कैसी आवाजें हैं? किरा ने बताया, इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरी तरफ से हमें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद आते हैं और सुबह होने तक यहीं रहते हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहती थी। सुबह होने पर यह चारों बाहर निकले।
मेडलिन ने बताया, वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। मीना ने तुरंत कहा, तो मैं अभी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ। मेडलिन ने उसे जाने से मना नहीं किया, बस इतना कहा, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले वापस आ जाना, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। मीना ने किसी की नहीं सुनी और निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड। उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज की दिशा में चलती रही। लेकिन जंगल से बाहर निकलना तो दूर, वह एक पहाड़ के ऊपर जा पहुंची, जहां से दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल था। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह मेडलिन थी। मेडलिन ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब तुम्हारी तरह हार चुके हैं। मेडलिन मीना को जंगल में ले गई। वहां उसने दिखाया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड उनके कमरे के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे। मेडलिन ने समझाया, यह हमारे घर से आधे दिन के फासले पर है। अगर इनसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मीना ने पूछा, यह सब किसने बनाया? मेडलिन ने कहा, एक प्रोफेसर ने, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दिन में यह लोग जंगल से शिकार करके अपना पेट भरते थे। अगले दिन किरा और मीना शिकार पर निकली। मीना ने किरा से पूछा, यह वॉचर्स चाहते क्या है? किरा ने कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेडलिन कहती है कि वे हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी उन्हें देखे वो पागल हो जाता है, क्योंकि वे बेहद खूंखार दिखते हैं। फिर किरा ने उसे एक गड्ढा दिखाया। ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में हैं। दिन में वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं, रात में बाहर आते हैं। सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। फिर किरा ने एक और राज बताया, मैं 5 महीने पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी, दोनों फंस गए। 6 दिन पहले मेरा पति रास्ता ढूंढने गया है, मुझे यकीन है वह लौटेगा। यहाँ हमें एक दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। किरा का पति वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे वॉचर्स खींच कर ले गया था। उस रात मेडलिन ने मीना को 3 जरूरी नियम बताए। पहला, रात में घर का दरवाजा मत खोलना। दूसरा, रात में शीशे की तरफ कभी कमर मत करना। तीसरा, दिन में उन गड्ढों के पास मत जाना और हमेशा रोशनी में रहना। जब तक ये नियम मानोगी, जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मेडलिन की बातों पर भरोसा नहीं था। उस रात उसने शीशे पर कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश की। कुछ नहीं सुनाई दिया तो उसे लगा कि यह सब झूठ है। मीना शीशे की तरफ कमर करके सो गई। बस फिर क्या था, वॉचर्स ने जोर जोर से शीशा मारना शुरू कर दिया। इतना शोर हुआ कि मेडलिन की नींद उड़ गई। उसने मीना को जल्दी से शीशे की तरफ खड़े रहने को कहा। जब मीना शीशे के सामने आई, तब जाकर वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हुआ। यानी वॉचर्स इसे अपनी इंसल्ट मानते थे जब कोई उन्हें पीठ दिखाता था। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर गई। उसने पूछा, क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है? डेनियल ने कहा, नहीं, और जो देखता है वो जिंदा नहीं बचता। मीना ने डेनियल को समझाया, मुझे लगता है यह सब मेडलिन की बनाई कहानियां हैं। हमें उन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद यहां से निकलने का रास्ता मिले। डेनियल भी इस जंगल से निकलना चाहता था। दोनों एक गड्ढे के पास पहुंचे। मीना खुद को रस्सी से बांधकर नीचे उतरी। नीचे पहुंचकर मीना को बहुत सारा इंसानों का सामान मिला। यह उन लोगों का था जो वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। कैमरा, साइकिल और बहुत कुछ। डेनियल ने सारा सामान बाहर खींचा। तभी गड्ढे के अंदर हलचल हुई। कोई आ रहा था। मीना ने डेनियल को रस्सी फेंकने की आवाज लगाई और तभी एक वॉचर का हाथ मीना की तरफ बढ़ा। लेकिन मीना धूप में थी। जैसे ही उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी, उसका हाथ जलने लगा। उसी पल डेनियल ने रस्सी फेंकी और मीना बाहर निकल आई। सेफ रूम में वापस आकर मेडलिन ने पूछा, यह सामान कहां से लाए? इन्होंने झूठ बोला कि जंगल में मिला, लेकिन मेडलिन सब जानती थी। उसने फिर पूछा, बताओ गड्ढे में क्या देखा? मीना ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें एक बात की बहुत खुशी थी। गड्ढे से मिले कैमरे को डेनियल ने टीवी से जोड़ा। आज रात वे वॉचर्स को टीवी पर देख पाएंगे। रात हुई, वॉचर्स का इंतजार, लेकिन आज कोई वॉचर नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टीवी में देखा तो इंसानी टांगे दिखी और बाहर जो आवाज आई वह किरा के पति की आवाज थी। किरा के दिल में उम्मीद जागी। वह दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन मेडलिन ने रोका। बाहर तुम्हारा पति नहीं है। किरा को भरोसा नहीं हुआ। मेडलिन ने कहा, उसका इम्तिहान लो। कोई ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। किरा ने एक किताब के बारे में सवाल किया, जिसका जवाब सिर्फ उसका असली पति दे सकता था। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सब समझ गए, यह वॉचर था। जब दरवाजा नहीं खुला तो उस वॉचर ने बाहर लगा कैमरा तोड़ दिया। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात पता चली, वॉचर्स इंसान का रूप भी ले सकते हैं। वॉचर्स बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इतनी जोर से शीशा मारा कि उसमें एक बड़ी दरार आ गई। लेकिन मेडलिन ने समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे के सामने खड़ा किया। वॉचर्स का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ।
रात गुजर गई। अगली सुबह मेडलिन ने गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान वापस उसी गड्ढे में डाल दिया ताकि वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो। लेकिन अब जंगल में अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। सबसे ज्यादा असर डेनियल पर था। वह बात बात पर गुस्सा करने लगा। दूसरी तरफ किरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका पति अब कभी वापस नहीं आएगा। वह उन गड्ढों में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन मीना ने उसे बचा लिया। इसी बीच डेनियल ने मेडलिन को पेड़ से बांध दिया और चिल्लाया, अब इस बुढ़िया के कोई नियम नहीं मानूंगा, अब सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। रात होने वाली थी। डेनियल कमरे की तरफ भागा और किरा को अंदर ले गया, लेकिन उसने मीना और मेडलिन के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अंधेरा था। वॉचर्स के आने का वक्त। मीना और मेडलिन दोनों बाहर थे। वे गिड़गिड़ाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन दोनों को एक घने पेड़ के नीचे छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद वॉचर्स की गुराने की आवाजें आईं, और पहली बार इस कहानी में हमें भी उन वॉचर्स की झलक दिखाई दी। लंबे, पतले और बेहद खतरनाक। वे अपने अपने गड्ढों से निकलकर उस कमरे तक पहुंचे। जब उन्हें मीना और मेडलिन वहां नहीं मिले तो वे उन्हें ढूंढने जंगल में निकल गए। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों फिर से कमरे तक पहुंची और रो कर डेनियल से दरवाजा खोलने की विनती की। इस बार डेनियल के दिल में रहम आया और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर आने के बाद मेडलिन ने डेनियल को डांटा, फिर सबको शीशे के सामने खड़ा करके एक बहुत बड़ा राज बताया। अब तक हम बहुत से नियम तोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता इस बार वॉचर्स माफ करेंगे, इसलिए तुम लोगों को सच्चाई बताना जरूरी है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें और बाल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने पूछा, आखिर यह वॉचर्स हैं क्या चीज? मेडलिन ने कहा, यह सारे क्रिएचर्स फेरीज हैं जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले जादुई जीव थे, लेकिन वक्त के साथ इंसानों को इनकी शक्तियों से डर लगने लगा। इंसानों ने इन्हें खत्म करने की सोची। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज मुकाबला नहीं कर पाई। इंसानों ने इन्हें जंगल के बड़े गड्ढों में कैद कर लिया और श्राप से हमेशा के लिए बंद कर दिया। सैकड़ों सालों तक वे वहीं कैद रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके रास्ते बना लिए। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में इन गड्ढों से निकलते हैं। सैकड़ों साल अंधेरे में रहने से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी। सूरज की रोशनी अब उन्हें जलाती है, लेकिन रूप बदलने की शक्ति अब भी उनमें है। डेनियल ने पूछा, यह हर रात हमें देखते क्यों हैं? मेडलिन ने जवाब दिया, यह वॉचर्स एक बार फिर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने हमें यहां रखा है ताकि हमें देखकर हमारा रूप लेना सीख सकें और आज के दौर के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सकें। मेडलिन यह सब बता ही रही थी कि अचानक वॉचर्स वापस आ गए। जब उन्हें पता चला कि मीना और मेडलिन कमरे में वापस आ गई हैं, तो वे गुस्से से भड़क उठे, दरवाजा तोड़ने लगे। इन चारों ने टेबल खींचकर दरवाजे के सामने रखी, लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत थी। दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी टेबल खींचने की वजह से कारपेट पलट गई। उसके नीचे एक बड़ा लोहे का गेट था। गेट खोला तो नीचे एक बहुत बड़ा बंकर था। चारों जल्दी से उसमें घुस गए और ऊपर से गेट बंद। बंकर में हजारों दिन का खाना, कंप्यूटर और जरूरत का सारा सामान था। मीना ने कंप्यूटर ऑन किया। उसमें बहुत सारा डाटा था। खोलने पर पता चला कि यह सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। प्रोफेसर को इन वॉचर्स के बारे में पता था। वह उन पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया। वह पैसों का लालच देकर मजदूरों को यहां लाता था। रात में उन्हें ऊपर कमरे में छोड़कर खुद बंकर में छिप जाता था। वॉचर्स उन इंसानों को खा जाते थे। एक वीडियो में प्रोफेसर ने बताया कि रिसर्च के दौरान उसे एक सबसे अलग फेरी मिली जो दिन में भी गड्ढों से बाहर आ सकती थी। उसने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था। उस फेरी ने प्रोफेसर को नहीं मारा। प्रोफेसर उसे यहां ले आया और पिंजरे में कैद कर लिया। मीना सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है। उसमें प्रोफेसर ने बताया कि अब वह खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह एक जरूरी बात बताता है। शाम में जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं, उसी दिशा में भागने से इस जंगल से बाहर निकला जा सकता है, और अगर कोई बाहर निकले तो यूनिवर्सिटी जाकर उसकी सारी रिसर्च तबाह कर दे। फिर प्रोफेसर ऊपर गया। 2 गोलियों की आवाज आई। पहले उस फेरी को मारा, फिर खुद को। आज रात ये चारों खुश थे। उन्हें इस जंगल से निकलने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह बंकर से निकले तो देखा कि उनका सेफ हाउस वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। आज उन्हें हर हाल में जंगल से निकलना था। रात को छिपने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। प्रोफेसर ने परिंदों की दिशा में जाने को कहा था, लेकिन परिंदे तो शाम को उड़ते थे।
और शाम से पहले जंगल से निकलना था। मीना ने एक काम किया, वह अपना पैरेट आजाद कर दिया। जिस दिशा में वह उड़ा वे उसी दिशा में चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिली। मेडलिन ने देखकर कहा, एक वक्त था जब यह लोग इंसानों के साथ रहते थे। इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। कई घंटे चलने के बाद वे एक नदी तक पहुंचे। वहां प्रोफेसर की एक नाव खड़ी थी। सब खुश हो गए, नाव में बैठने लगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो किरा का पति था। जख्मी हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था। बाकी सब नाव में बैठ चुके थे। डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया और फिर नाव में बैठे लोगों ने वह मंजर देखा जो उनकी रूह कंप आ गई। उनकी आंखों के सामने उस वॉचर ने किरा के पति का रूप छोड़ा और डेनियल का रूप ले लिया। वॉचर ने डेनियल को मार दिया। कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उन्हें पता था कि वॉचर नदी पार नहीं कर सकता। फाइनली ये लोग नदी पार करके शहर पहुंचे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट अभी बाकी था। शहर पहुंचने के बाद मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी पहुंची उनका सारा रिसर्च डाटा डिलीट करने। तभी वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला। उसमें एक और राज था। हजारों साल पहले जब इंसान और फेरी साथ रहते थे, तब उनके बीच शादियां भी होती थीं। इंसान और फेरी के मिलन से पैदा हुए बच्चे, आधे इंसान आधी फेरी, उन्हें हाफलिंग्स कहते थे। हाफलिंग्स में एक खास शक्ति थी, वे किसी मरे हुए इंसान का भी परफेक्ट रूप ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब फेरीज को गड्ढों में कैद किया गया, तब हाफलिंग्स इंसानों के बीच छुप गए और वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। मीना ने प्रोफेसर के ऑफिस में तस्वीरें देखी और तस्वीरों ने उसके होश उड़ा दिए। उसमें प्रोफेसर के साथ एक लेडी थी। वह कोई और नहीं, मेडलिन थी। मेडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी। मीना ने रिसर्च की तो पता चला कि असली मेडलिन तो कैंसर की वजह से कई साल पहले मर चुकी थी। तो वह मेडलिन कौन थी जो इतने दिनों से उनके साथ थी? मीना के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। प्रोफेसर अपनी मरी हुई पत्नी को वापस पाना चाहता था। जब उसे उस खास फेरी के बारे में पता चला जो दिन में भी बाहर आ सकती थी, तो उसने उसे पिंजरे में कैद किया। फिर अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाकर उस फेरी को मेडलिन का रूप दिलवाया। लेकिन बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने उसे मारने की कोशिश की। मीना ने अब किरा को फोन किया, बताया कि जो मेडलिन हमारे साथ थी वह असल में एक फेरी थी। मैंने उसे यहां बुला लिया है, हमें उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार रुकी। उसमें से जो उतरा उसे देखकर मीना के होश उड़ गए। वह किरा थी, असली किरा। यानी अब तक जो मीना के पास थी वह मेडलिन थी, जिसने किरा का रूप ले रखा था। किरा जैसे ही घर के अंदर आई, मेडलिन ने किरा के पति का रूप लेकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मेडलिन से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेडलिन गुस्से में बोली, मैं फेरीज में सबसे अलग हूं। मेरे सभी साथी मुझे चिढ़ाते थे, मुझे अपने साथ नहीं रहने देते थे। मैं उस जंगल में बिल्कुल अकेली थी। फिर एक दिन प्रोफेसर आया। उसने मुझे पिंजरे में कैद किया। कहा कि अगर मैंने उसकी पत्नी का रूप ले लिया तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैं मान गई। उसने मुझे सब कुछ सिखाया। लेकिन बाद में उस धोखेबाज ने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उससे पहले उसे मार दिया। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे और ना ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। मेडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाने लगी। तब मीना ने कहा, क्या प्रोफेसर ने तुमसे नहीं बताया कि तुम दिन में क्यों निकल सकती हो? असल में तुम हाफलिंग हो, आधी इंसान आधी फेरी, इसीलिए तुम दोनों दुनियाओं में रह सकती हो। मुझे पता है दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो इंसानों के बीच रह रहे हैं। यह सुनते ही मेडलिन का शरीर अपने असली रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए और वह मीना को वहीं छोड़कर उड़ गई। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी। उसने बताया कि शायद वह फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है। बहन ने कहा, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। कहानी के आखिर में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो मीना के घर के नीचे खड़ी थी। वह कोई और नहीं, मेडलिन थी, जो अब इंसानों की दुनिया में इस रूप में रह रही है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।